दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए अपने ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाकर टपाटप करती है। उसके बाद क्या होता है ये हम इस मूवी में जानेंगे। स्टार्टिंग में हमें ईबा और उसकी बेटी जुल्का को दिखाया जाता है। आज जुल्का का 18वां जन्मदिन है, इसीलिए वो दोनों कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट आए हुए हैं। तभी जुल्का बाहर एंड्रियन को देखती है जो की उसका बॉयफ्रेंड है। वो बाहर जाकर एंड्रियन से मिलती है। जुल्का और एंड्रियन काफी समय से रिलेशनशिप में है, लेकिन ईबा को एंड्रियन कुछ खास पसंद नहीं है। अब जुल्का कहती है की बहुत मजा आएगा, हम सब साथ में मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एंड्रियन कहता है की मैं अपने घर की चाबी अपने साथ लाया हूँ, तो मेरे फादर घर में कैसे जाएंगे। तो जुल्का कहती है अब क्या, तो एंड्रियन कहता है देखते हैं। फिर जुल्का वापस से एंड्रियन के साथ लवलपाटा करने लगती है। ये देखकर जुल्का की मॉम उससे कहती है कि यहाँ पर आओ और सामान रखवाने में मेरी मदद करो। यहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि ईबा एंड्रियन को पसंद नहीं करती है, लेकिन असल में ईबा एंड्रियन की तरफ काफी अट्रैक्टेड है और एंड्रियन भी ईबा की तरफ अजीब नजरों से देखा करता था। इन दोनों के पीछे एक अनकही रोमांटिक टेंशन साफ दिखाई पड़ती थी। ईबा ड्राइव कर एक तालाब के पास पहुंचती है जहाँ वो दोनों जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो सामान निकाल कर अंदर ले जाने लगते हैं, तो बीच में ईबा एंड्रियन से कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एंड्रियन के लिए ईबा का बर्ताव कुछ सही नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है और वो कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया है, अगर मैं चला जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। आप चाहती हैं कि उसे बुरा लगे? तो ईबा यहाँ पर बिना कुछ बोले सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। ईबा से कोई जवाब ना पाकर एंड्रियन वहीं पर रुक जाता है और जुल्का के साथ तालाब में नहाने जाता है। इधर ईबा का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो अपने दिमाग में से एंड्रियन के ख्यालों को नहीं निकाल पा रही थी। ईबा खुद को रोक नहीं पाती है और एंड्रियन को देखने जाती है। वो देखती है कि कैसे जुल्का और एंड्रियन आपस में मजे कर रहे हैं। उसके बाद वो वापस काम करने लगती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पहली वाली खुशी नहीं है। वो बर्थडे के लिए डेकोरेशन करने लगती है। तभी कुछ देर बाद एंड्रियन वापस आता है और डरते हुए धीरे से ईबा के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। ईबा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो एंड्रियन कहता है कि जुल्का को सनस्क्रीन चाहिए, मैं वो लेने आया हूँ, मुझे कहीं पर मिल नहीं रही। ईबा कहती है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एंड्रियन ईबा के करीब आने लगता है और ईबा भी वहाँ से नहीं हट रही थी। वो ईबा के बिल्कुल नजदीक आकर बोलता है प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। ईबा थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में है, मैं लेकर आती हूँ। वो वापस से मुड़कर एंड्रियन से बोलती है अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम घर चले जाना। वो बाथरूम में जाती है और चैन की सांस लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और एंड्रियन की तरफ इतनी अट्रैक्टेड क्यों है। वो उसे सनस्क्रीन देती है। फिर कुछ देर बाद फिर से एंड्रियन को बस नहाते हुए देखती ही रहती है। फिर जब एंड्रियन और जुल्का स्विम कर वापस आते हैं तो वो उसे रोकती है और कहती है तुम्हारे डैड का कॉल आया था, क्योंकि तुम घर की चाबी ले आए हो तो तुम्हें वापस चाबी देने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। एंड्रियन समझ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे डैड का कोई कॉल नहीं आया था, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती? तो ईबा कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल कर बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या क्या कर रहे हो। तो एंड्रियन कहता है बिल्कुल बताइए, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आई एम इन लव। ये सुनकर ईबा हंसने लगती है जैसे एंड्रियन झूठ बोल रहा है। कहती है कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि ईबा को पता था वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उसके साथ भी काफी फ्लर्ट करता है। अब एंड्रियन चाबी लेने के लिए अंदर जाता है। यहाँ पर ईबा और एंड्रियन के बीच रोमांटिक टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन अपनी ही बेटी को धोखा देने के ख्याल ने ईबा को रोका हुआ था। अब एंड्रियन के जाने के बाद जुल्का अंदर आकर ईबा से पूछती है कि मॉम आप एंड्रियन से इतना नफरत क्यों करती हो? ईबा को समझ नहीं आता कि इस बात का कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहता है कि एंड्रियन बार-बार दिन में आपके बारे में पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो फिर ईबा पूछती है कि तुमने मेरे बारे में उसे क्या बताया? तो जुल्का कहती है कि मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले लेक में ऐसे ही स्विमिंग करने के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को वार्न किया था कि वो आगे से लेक में ऐसे ही स्विमिंग करने के लिए ना जाए। ईबा इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि इतनी प्राइवेट बात जुल्का ने एंड्रियन को कैसे बता दी। वो बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है, हम केक कैसे बनाएंगे, मैं दूसरे रूम में चेक करती हूँ। ईबा को दूसरे रूम में मिल्क की बोतल मिलती है जिसे वो सुपरमार्केट से खरीद कर लेकर आई थी, लेकिन वो उसे छुपा देती है और जुल्का से कहती है मिल्क तो नहीं है, अब मुझे मिल्क लेने दोबारा से जाना होगा। वो जल्दी से शावर लेती है और गाड़ी लेकर सिटी की तरफ जाती है। एंड्रियन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था। ईबा उसके पीछे जाती है और उसे कार में बैठने को बोलती है। एंड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और ईबा कार चलाती रहती है। दोनों एक दूसरे से यहाँ पर भी कोई बात नहीं कर रहे थे। ईबा काफी देर तक ड्राइव करती है। उसके बाद एक सुनसान इलाका देखकर वहाँ पर कार रोकती है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। ईबा उदास मन से एंड्रियन की तरफ देखती है। एंड्रियन भी अपने हाथों से ईबा के चेहरे को सहलाता है। ईबा अब एंड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से हार चुकी थी। वो खुद को एंड्रियन के हवाले कर देती है। फिर यहाँ पर दोनों लवलपाटा करते हैं और खूब टपाटप करते हैं। फिर इस सब के बाद एंड्रियन कार के बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और ईबा के फोन पर इतने ही देर में जुल्का का फोन आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती। अब एंड्रियन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि ईबा खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने डिजायर के आगे मजबूर होकर एंड्रियन के साथ टपाटप कर ली, जबकि वो दिमाग से ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो हमेशा से उससे दूर रहने की कोशिश किया करती थी। वो एंड्रियन से एक सिगरेट मांगकर पीने लगती है। एंड्रियन फिर से उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईबा उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। अब वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ यहाँ से। एंड्रियन कुछ देर सोचने के बाद कार से उतरकर चला जाता है। ईबा घर पहुंचती है तो देखती है कि सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। वो घर के अंदर जाती है तो जुल्का पूछती है कि आपने मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं किया? तो ईबा उससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट मोड पे था। ईबा उससे पूछती है कि तुमने केक कैसे बना लिया? तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वो स्टोर रूम में था। तो ईबा पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तो जुल्का कहती है कि आज कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। वो बताती है कि एंड्रियन अब उसके पास नहीं आ रहा है। एंड्रियन
ने उसे मैसेज किया है और अब वो जिंदगी में कभी भी मुझसे नहीं मिलेगा, जिस वजह से जुनका को काफी बुरा लगा और तब से वो बस रो ही रही है। ईबा नीचे बैठकर उसे संभालती है और जुनका कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी। अब सही कहती थी कि एंड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। आज मेरे बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और जुनका यहाँ पर काफी रो रही थी। ईबा उसे हक करती है, लेकिन जुनका को नहीं पता कि ईबा ने एंड्रियन को बार बार उसे यहाँ से जाने को कहा और खुद एंड्रियन के साथ टपाटप करके आई है, जिसकी वजह से शायद एंड्रियन ने मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और ईबा जो आज अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी, उसी ने जुनका का बर्थडे के साथ लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।